देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत ने बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानों पर सख्त आपत्ति जताते हुए ढाका के कार्यवाहक दूत नूरुल इस्लाम को साउथ ब्लॉक में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक और लाभकारी बनाए रखना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश के बयान नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया तब आई जब शेख हसीना ने भारत में रहते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की और मोहम्मद यूनुस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। भारत ने स्पष्ट किया कि हसीना की टिप्पणियां उनकी निजी राय है और इसे भारत के रुख से जोड़ना गलत होगा। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को वेब्स समिट के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस चर्चा में भारत के मनोरंजन, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के विषय पर चर्चा हुई। समिट 5 से 9 फरवरी तक भारत में आयोजित किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया, जिसमें नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट मनोरंजन, डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतर उद्योग सहयोग को मजबूत करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत वैश्विक मनोरंजन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने के संकेत हैं। शिवसेना यूवीटी के 5 सांसद और 7 विधायक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। शिंदे ने कहा, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने विकास कार्यों के आधार पर वोट दिया है। शिंदे गुट ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। संजय राउत के फोन टैपिंग की आरोपों पर शिंदे ने कहा कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। शिंदे गुट ने साफ किया है कि दोनों शिवसेना कभी एक नहीं होंगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बांग्लादेश में एक्ट्रेस मेहर अफरोज शोन और सोहाना सबा को राज्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। पूछताछ के बाद शुक्रवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। शोन के पिता आवामी लीग से जुड़े थे और उनकी मां पूर्व सांसद रह चुकी हैं। आरोप लगने के बाद भीड़ ने शोन के घर में आग लगा दी, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनुस सरकार पर आवामी लीग समर्थकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भीड़ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच रद्द कर दी है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की याददाश्त कमजोर है और उन पर संवेदनशील जानकारी को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह कदम बाइडेन द्वारा 2021 में ट्रंप की सुरक्षा ब्रीफिंग रोकने के जवाब में उठाया। ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा कि जो आपको निकाल दिया गया है, इस पर बाइडेन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पारंपरिक रूप से पूर्व राष्ट्रपतियों को खुफिया जानकारी दी जा रही है, लेकिन यह वर्तमान राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।